मसीहा के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मुबशर खुरम का सलाम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उसकी दी गई बरकतों नेमतों के लिए, उसकी कुदरत के लिए। वो जो नहायत मेहरबान खुदा है, भला खुदा है और उसकी शफ़क़त अबदी है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बहुत बरकत दे मेरे अजीज़ों। सो जैसा कि इस सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया और इसका जो अनवान है वो है यीशु मसीह के नहायत ज़बरदस्त और अच्छे वादे। सो पहला वादा मैंने आपको बताया, यीशु मसीह अपने लोगों को अबदी मकान देगा। हालेलुया। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि यीशु अपने लोगों को इख्तियार देने का वादा करता है। हालेलुया। तो ये ज़बरदस्त यीशु मसीह के नहायत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत वादे हैं। और इस वीडियो में हम तीसरे वादे को जानेंगे। यूहन्ना की अंजील है, उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं वर्ष पर हम गौर करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। इस आयत में यीशु मसीह हमें दुआ के मुतल्लिक़ सिखा रहे हैं। हालेलुया। दुआ का वादा यीशु मसीह हमसे कर रहे हैं कि किस तौर से ख्वाहिश चाहत होनी चाहिए। अब आप देखें, जब हमारे अंदर किसी चीज़ की चाहत होती है, ठीक है, किसी चीज़ की जब ख्वाहिश होती है, तो वो अगर किसी हमारे अजीज़ के पास होती है तो उस बात का हम इजहार करते हैं। वो चाहत जब हमारे अंदर पैदा होती है तो फिर हम बड़ा उससे प्यार मोहब्बत करते हैं, उसको मक्खन लगाते हैं और उससे कहते हैं कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए। ठीक है। जब ख्वाहिश होती है, जब चाहत होती है तो फिर मांगने का सलीका भी आ जाता है। ठीक है। फिर हम बड़े उस्ताद हो जाते हैं, फिर हम बड़े सियाने बन जाते हैं, उसको बड़ी अपनी बातों में लेकर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इससे ये चीज़ हम हासिल कर लें। अब यीशु मसीह हमें दुआ के मुतल्लिक़ सिखा रहे हैं कि भाई करना क्या है। करना ये है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, ठीक है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं मैं वही करूँगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। चाहत हमारी जो है वो जिस्मानी नहीं होनी चाहिए, रूहानी चाहत होनी चाहिए। हम करते क्या हैं? कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हैं। ठीक है। नीयत जो है वो जिस्मानी होती है, दुनियावी होती है। याद रखें, बाप जिस्मानी बाप की मैं बात कर रहा हूँ। जिस्मानी माँ बाप जो हैं, जब बच्चा किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है तो अगर वो ख़तरनाक हो, वो ख्वाहिश ख़तरनाक हो जिसमें उस बेटे का या बेटी का नुकसान हो, तो वो कभी भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को कभी भी नहीं लेके देते। इसी तरह हमारा बाप जो रूहानी है वो अपने बच्चों की अगर कोई हमारी गलत ख्वाहिश हो तो खुदा कभी भी पूरी नहीं करता। मेरे अजीज़ों, बल्कि यीशु मसीह हमें सिखाते क्या हैं, करना क्या है। हमारा जो मददगार है वो कौन है? हाँ, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, यूहन्ना की अंजील है, उसका 14वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें मददगार बख्शेगा। मददगार रूहुल कुद्दस की बात हो रही है कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। और फिर अगला काम क्या करना है? फिर 26 आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें तुम्हें याद दिलाएगा। पाक रूहुल कुद्दस जो है वो हमें सिखाने की कुदरत रखता है। और फिर मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं पौलुस रसूल इसकी बाबत क्या हमें सिखाते और बताते हैं। पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 8 बाब और उसकी 26 आयत में लिखा है, इस तौर से रूह भी हमारी कमज़ोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफ़ायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। अब देखें,
जब रूहुल कुद्दस हमारी ज़िंदगियों में होता है तो मेरे अजीज़ों, जिस तौर से हमें दुआ करना नहीं आती, और रूहुल कुद्दस आहें भर भर कर बाप के हुजूर शफ़ाइत करता है। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब भी हम दुआ करें, फीलिंग के साथ दुआ करें, दर्द के साथ, शफ़ाइत के साथ, आंसुओं के साथ जब दुआ करेंगे तो कलाम खुदा हमें फरमाता है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। और खुदा चाहता है कि मेरे लोग खुश हों, सरफराज हों। और पहली बात ये कि हमारे अंदर जिस्मानी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, दुनियावी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, बल्कि रूहानी ख्वाहिश होनी चाहिए। रूहानी जो बरकतें हैं इसकी ख्वाहिश होनी चाहिए। यीशु मसीह हमें फरमाते हैं और अपने शिगिर्दों को सिखाते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ देना जानते हो, और अगर मेरे बाप से रूहुल कुद्दस मांगोगे तो क्या वो तुमको नहीं देगा। जब रूहुल कुद्दस मांगेंगे, जब नेमतें बरकतें मांगेंगे तो खुदा हमें अता करेगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे, तो चाहत रूहानी होनी चाहिए, जिस्मानी चाहत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे रोल मॉडल हैं, और हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेना है और देखना है कि यीशु मसीह की दुआया लाइफ क्या थी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, लूका 22 बाब 41 आयत, ये आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं शार्ट आपको बताना चाहता हूँ। घुटने टेक कर यीशु मसीह ने दुआ की। मत्ती 26 और उसके 39 में लिखा है, मुंह के बल गिर कर दुआ की। और फिर लूका 6:12 में लिखा है, सारी रात यीशु मसीह ने दुआ में गुजार दी। मेरे अजीज़ों, और आज हम क्या कर रहे हैं? मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया कि जो वक्त की दायकी है वो 2 घंटे और 40 मिनट है। तो क्या हम 2 घंटे और 40 मिनट खुदा को दे रहे हैं? हमारे पास टाइम नहीं है, हम बड़े बिजी हैं। जिस खालिक ने हमें पैदा किया है, जिस मालिक ने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बरकतें दी, नेमतें दी, कुदरत दी है, उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 24 रुपए देना चाहता हूं और उसमें से 4 रुपए आप मुझे दे दें, तो क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे नहीं नहीं पादरी साहब, इस तरह का काम नहीं करना। अगर देने दे तो 24 ही दो, वो ठीक है, 4 रुपये वाली तो गल ना हुई, ठीक है। अब देखें, खुदा हमें 24 घंटे देता है और खुदा कहता है 3 या 4 घंटे तो मुझे दो, 2 ही मुझे दे दो। तो क्या हम देते हैं खुदा? नहीं, हम कहते हैं नहीं, हम 24 के 24 घंटे हम दुनियावी कामों में गुजार देते हैं, फजूल बातों में गुजार देते हैं, इधर उधर के कामों में गुजार देते हैं। लेकिन खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, दुआ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर कई दफ़ा जब हम मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। वजह क्या, रीज़न क्या? कि जिस तौर से खुदा हमें चाहता है कि हम दुआ करें, हम रूहानी ख्वाहिशों के तालब हों, मेरे अज़ीज़ों, हम रूहानी ख्वाहिशों के तालब भी नहीं होते। यिर्मयाह 33 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। हालेलुया। खुदा हमारा अजीम खुदा है। और मुझे एक शेर याद आ गया, किसी ने क्या ही खूब कहा, किसी ने क्या ही खूब कहा, कैसे कह दूँ मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, कैसे कह दूँ मेरी हर दुआ बेअसर हो गई, मैं जब जब रोया मसीह को खबर हो गई। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, ज़बूर 145 उसकी 8वीं आयत में लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। सच्चाई का होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है तो फिर खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनेगा। और फिर मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यूहन्ना 9 बाब और उसकी 31 आयत मेरे साथ देखें। यूहन्ना 9 बाब और उसकी 31 आयत, खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले
تو وہ اس کی سنتا ہے. ہاللویا. یہ یاد رکھیں کہ خدا جو ہے وہ گناہگاروں کی نہیں سنتا. ہاں اگر گناہگار اقرار کرے, خدا کے حضور جھکے, فریاد کرے, تو تب خدا اس کی سنے گا, ادروائز نہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے خدا کے کان صادقوں کی دعاؤں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ہاللویا. میرے عزیزو, یسوع مسیح کا زبردست وعدہ ہے دعا کے متعلق, اور میں نے پھر آپ کو بتایا کہ ہمارا جو مددگار ہے وہ روح القدس ہے, اور جس طور سے ہمیں دعا کرنا نہیں آتی, روح القدس آہیں بھر بھر کر باپ کے حضور شفاعت کرتا ہے. آئیں میرے عزیزو, یہ ٹائم ہے کہ ہم روح القدس کو موقع دیں, مددگار کو موقع دیں, تاکہ مددگار ہماری زندگیوں میں کام کرے اور ہم خدا میں قائم اور دائم زندگی بسر کر سکیں, تاکہ ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو, اور پھر جو کچھ چاہیں گے یسوع کے نام سے باپ وہی کرے گا. سو خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے, اس یسوع مسیح کے وعدے کے وسیلے آپ کو بہت برکت دے, یسوع مسیح ناصری کے نام سے, آمین. گاڈ بلیس یو.